दोस्तों, क्या आपके गार्डेनिया के पौधे पर कलियां तो काफ़ी संख्या में बनती हैं, लेकिन वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे पीली होकर गिर जाती हैं। पौधे की पत्तियां भी लगभग साल भर पीली बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गार्डेनिया के पौधे से कलियों के गिरने के पीछे क्या वजह होती है और पत्तियां पीली पौधे की हमेशा क्यों बनी रहती हैं, और पत्तियों को हरा भरा तथा कलियों को गिरने से बचाने के लिए आपको अपने पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिनका इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर जो कलियां बनेंगी वो सभी कलियां फूल में बदलेंगी। इसी के साथ में नर्सरी से लाने के बाद में आपको गार्डेनिया के पौधे के लिए किस तरीके की सॉइल मिक्सचर को तैयार करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंधराज, जिसे कि गार्डेनिया के नाम से भी जानते हैं, और इसके फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके सुगंधित फूल अपनी मनमोहक खुशबू के लिए जाने जाते हैं, और इस पर दोस्तों स्प्रिंग सीजन से कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि गर्मी तक बराबर पौधे पर फूल खिलते रहते हैं। इसकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिसमें कि सितंबर और नवंबर के महीने में भी फूल खिलते हैं। गार्डेनिया में दो वैरायटी पाई जाती हैं, पहली देसी होती है और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी की होती है। हाइब्रिड वैरायटी का पौधा काफ़ी छोटा रहता है, जिसको आप 10 इंच के गमले में लगाकर काफ़ी आसानी से फ्लावरिंग ले सकते हैं। वहीं जो इसकी देसी वैरायटी होती है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से जब आप उसको गमले में लगाएं तो कम से कम 14 से 16 इंच के गमले में लगाने पर ही ये पौधा अच्छी तरीके से देसी वाला फ्लावरिंग करता है। गार्डेनिया के पौधे को आप बीज और कटिंग दोनों से लगा सकते हैं। बीज के द्वारा लगाने पर काफ़ी देरी से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो 18 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर गार्डेनिया का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इसको काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने से पहले अगर दो चीज़ों का ध्यान दे दिया जाता है तो वो पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, और समय आने पर उस पर फल या फूल जिसका भी पौधा होता है वो आता है। तो पहली चीज़ होती है कि हम उसके लिए किस तरीके से मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, यानी कि सॉइल मिक्सचर को तैयार कर रहे हैं। और सॉइल मिक्सचर गार्डेनिया के पौधे के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें 2 भाग साफ बगीचे की मिट्टी को लेना होगा। ऐसी मिट्टी जिसमें किसी भी तरीके के कंकड़ पत्थर ना हो। उसके बाद आपको उसमें 1 भाग वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की 1 से 2 साल पुरानी खाद को बुरादे के रूप में लेना होगा। तीसरी चीज़ आपको इसमें मिलानी होगी 1 भाग रिवर सैंड। रिवर सैंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोपीट को भी मिला सकते हैं। कोकोपीट या रिवर सैंड इसलिए मिट्टी में मिलाया जाता है जिससे कि उसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रहे, मिट्टी में पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए, क्योंकि गार्डेनिया के पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप 10 इंच के गमले में गार्डेनिया के पौधे को लगा रहे हैं तो दोस्तों इतनी सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए उसमें आपको 4 चम्मच नीम खली के पाउडर को मिलाना होगा। तो नीम खली का पाउडर जब सॉइल मिक्सचर में मिलाया जाता है तो वो फंगस को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ पौधे में नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करता है, क्योंकि नीम खली के पाउडर में ये सभी चीज़ें अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। लास्ट में जो आपको इसमें मिलाना है तो दोस्तों मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बनाना है, क्योंकि अगर आप काऊ डंग मैन्योर को मिला रहे हैं तो फिर आपको इसको नहीं मिलाना पड़ेगा, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद को मिला रहे हैं तो मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बनाने के लिए मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप आधा सूखा नींबू का छिलका ले लें और उसको अच्छी तरीके से महीन सा पीस लें, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करके सॉइल मिक्सचर जब बनाते हैं तो उसमें मिला लें, क्योंकि गार्डेनिया के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद है, और ऐसी मिट्टी में इसकी पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहती हैं और पौधे पर जो कलियां बनती हैं वो नीचे नहीं झड़ती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि पौधे को आपको गमले में लगाने के बाद में किस तरीके का टेम्परेचर देना है और कैसी आपको सनलाइट देनी है।
तो दोस्तों इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से गार्डेनिया का पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो जलने लगती हैं, जो कलियां बन रही होती हैं वो नीचे काली होकर गिर जाती हैं और पौधे की पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाती हैं। इसलिए हमेशा इसको आंशिक धूप वाली जगह पे रखा जाता है। तेज धूप से इसको पौधे को बचाना होता है। तरीके से अगर टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों 30 डिग्री टेम्परेचर तक इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट रहती है। लेकिन जैसे ही 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है तो पौधे पर जो कलियां बन रही होती हैं या तो वो नीचे गिरने लगती हैं या तो फिर वो पूरी तरीके से फूल में नहीं बदल पाती हैं। इस वजह से इसको आंशिक छाया वाली जगह पे रखना होता है और इतना टेम्परेचर देना होता है, तभी पौधे पर पूरी तरीके से फ्लावरिंग होती है। गार्डेनिया के पौधे के लिए अगर पानी की बात करें तो गार्डेनिया के पौधे को मिट्टी में नमी और ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। तो मिट्टी में हमेशा नमी को बनाकर रखना होता है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो तुरंत इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और जो कलियां बन रही होती हैं वो नीचे गिरने लगती हैं। इसी तरीके से अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो दोस्तों सुबह और शाम अगर इसको पानी से अच्छी तरीके से नहलाया जाता है तो पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी चमकदार रहती हैं और जो कलियां बन रही होती हैं वो कलियां नीचे झड़ती नहीं हैं। लास्ट में चलिए बात करते हैं कि गार्डेनिया के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी होती है। तो सबसे पहले आपको गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी होगी। जो भी खरपतवार हों, जो भी सूखी पत्तियां पौधे पर हों या ऐसे कोई डालियां हों जो पौधे पर अब नहीं ज़रूरत है पौधे को, तो उन सभी चीज़ों को पौधे पर से हटा देना है खाद देने से पहले। उसके बाद आपको जो खाद पहली लेनी है वो है वर्मी कंपोस्ट खाद। तो 10 इंच के गमले के लिए आपको लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि गार्डेनिया के पौधे को देने से पौधे में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती हैं, साथ ही साथ पौधा काफ़ी मजबूत बना रहता है। दूसरी चीज़, आपको इसमें लगभग 2 छोटे चाय के चम्मच नीम खली का पाउडर लेना है। तो दोस्तों नीम खली का पाउडर देने से मिट्टी में किसी तरीके का फंगस वगैरह नहीं लगता है। साथ ही साथ नीम खली के पाउडर में भी नाइट्रोजन की अच्छी परसेंटेज पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे पर जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी हरी भरी रहती हैं। क्योंकि गार्डेनिया के पौधे में नाइट्रोजन की बहुत जल्दी कमी हो जाती है और जैसे ही कमी होती है तो आपने देखा होगा कि पत्तियां जो होती हैं वो हल्के पीले रंग की होने लगती हैं। इसलिए फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पोटेशियम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब पोटेशियम पौधे को पहुंचता है तो पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी और अच्छी तरीके से होती है। तो उसके लिए आप 2 केले के छिलके ले लें, उनको अच्छी तरीके से सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर उसके बाद पीस लें, या फिर महीन से टुकड़े हों तो डायरेक्ट आप उसको सॉइल मिक्सचर में भी मिला सकते हैं। चौथी, फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना होगा। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों की पत्तियों को पीला होने से रोकते हैं। इसी के साथ में मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बनाते हैं और गार्डेनिया के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद है। एसिडिक मिट्टी में इसके ऊपर फ्लावरिंग अच्छी होती है और आयरन, कैल्शियम, जिंक की वजह से पौधे की पत्तियां पीली होने से रुक जाती हैं। चारों चीज़ों को आपस में मिला लेना है और उसके बाद गुड़ाई करी हुई मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ धीरे धीरे मिलाकर ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरीके से कवर कर देना है और वाटरिंग कर देनी है। इसके बाद उठाकर पौधे को आपको सेमी शेड वाली जगह पे रख देना है। दोस्तों सुबह की 1 से 2 घंटे की सिर्फ गार्डेनिया के पौधे को अप्रैल से जून के बीच की धूप दिखाई जाती है। इससे ज़्यादा धूप दिखा देने पर गार्डेनिया के पौधे की पत्तियां जलने लगती हैं और पौधे पर अगर कलियां बन रही होती हैं तो वो कलियां नीचे झड़ जाती हैं। में दोस्तों बात करते हैं कि गार्डेनिया के पौधे की पत्तियां जो हैं वो अक्सर पीले कलर की हो जाती हैं, जबकि गार्डेनिया के पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी चमकदार होनी चाहिए। तो पत्तियों को पीली होने से रोकने के लिए मिट्टी को हल्का सा आपको हमेशा इसकी एसिडिक बना के रखना है। तो उसके लिए आप किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।